जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों महाभारत का युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन को प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी सब खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इसका उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कलिकाल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडु पुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणी की। आइए जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा की गई कलयुग की भविष्यवाणी। फिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर रुककर ये जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इस हाथी की दो सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए। अर्जुन जब भटकते हुए वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों के ज्ञान की बातें लिखी हुई थी, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन ने जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई कि दिव्य प्रतीत होने वाला कोई ऐसा पक्षी क्या करेगा। अर्जुन भारी मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए। भीम जब वन में भटकते भटकते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय के बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को प्रेम में इतना चाट रही है कि बछड़ा घायल हो गया है। अब बछड़े के सारे शरीर में से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को भी कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। वह चुपचाप वापस लौट आया। अब नकुल ने वन में देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है और इस बड़े पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन इस जैसे ही यह शीला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, उस पौधे का स्पर्श पाते ही यह पत्थर वहीं रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5 या 6 कुएं हैं। उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो सबसे बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा है, फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जानने के बिना ही श्री कृष्ण के पास लौट आए। श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वह कलयुग के आने की आहट है। हाथी के 2 सूंड का अर्थ यह है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेगा। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। यह हमारे सामने तो सही व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी ही बुराई करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वन में तुमने वेद की बातें लिखे। जिस पक्षी को मांस खाते हुए देखा वह भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह से अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही
मतलब होगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। सब लोगों के आपसी रिश्ते सिर्फ पैसों के कारण खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि लोग पैसों और जमीन जायदाद के कारण अपनों को ही हत्या कर देंगे। श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, जिस तरह तुमने गाय को अपने बछड़े को वात्स्य में चाट कर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता जब तक बच्चों को प्यार करते रहेंगे तब तक कि उनका अहित ना कर बैठे। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता भी होंगे। अब दोस्तों, आप खुद ही देख लो, आजकल के छोटे बच्चे जन्म लेते ही थोड़े दिनों बाद ही फोन देखने लग जाते हैं। और फोन में तो आजकल कितनी गंदी गंदी चीज आती हैं कि वह बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। और छोटे बच्चों के ही चश्मे लगने लग जाते हैं क्योंकि उनकी आंखें फोन के कारण कमजोर हो जाती हैं और उनकी जिंदगी उस फोन तक ही सीमित रह जाती है। वह नहीं तो अपने आसपास के लोगों को जानते हैं और ना ही अपने परिवार के साथ बैठना पसंद करते हैं। जबकि पहले के लोगों को देखो, पहले सब लोग अपने परिवार के साथ में कितना मिलजुल कर रहते थे और उनमें सब में उन्हें अच्छे अच्छे बातें जानने को मौका मिलता था। वह ना तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं और अगर बैठते हैं तो उनके हाथ में फोन ही रहता है। अब उनके दिमाग में बड़े बुजुर्गों की बातें कहाँ से आएंगी? वह तो पूरा दिमाग उस फोन में ही लगा रहे हैं। अब तो बच्चे क्या करेंगे? वह तो सिर्फ फोन से ही अपना ज्ञान लेंगे और उसी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और माता पिता भी उनके रोने के डर से या फिर यह सोचकर कि यह मुझे परेशान ना करे, इसके लिए उसे फोन दे देते हैं। अब उन्हें यह नहीं पता कि आपकी कितनी सी बात के कारण बच्चे का भविष्य तो खराब हो रहा है। इसीलिए ना बच्चों का भविष्य खराब करने में उनके माता पिता का ही आता है। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, में ऐसा समय आएगा, कलयुग में एक दिन ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्य को भी वह पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम मतलब भगवान हरि के गुण और विचार उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रह सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुंह पर तो हरि नाम और मन में पता नहीं कितना सारा पाप भरा हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भगवान के चरित्र थे, उन चरित्रों को अपने जीवन में अपनाकर अच्छे कर्म करने होंगे। सहदेव के खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा। जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेंगे, विवाह, जन्म, मरण आदि उत्सवों पर पैसे बहाएंगे और उन लोगों को धन और उपहार देंगे जो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन उनके आसपास और रिश्ते नातों में गरीबी और तंगी को झेल रहे मनुष्य के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान जरूरतमंद लोगों पर नहीं जाएगा, उनका ध्यान तो बस एक बात पर ही जाएगा कि किस बात पर उसको लोग अमीर समझ सकते हैं। बस जहाँ पर दिखावा हो रहा होगा ना, वहाँ पर तो वह खूब खर्च करेंगे। लेकिन एक तरफ अगर बेचारा गरीब आदमी मर रहा होगा, लेकिन वह उसे नहीं बचाएंगे। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान उलझन में पड़ जाता है कि अब क्या करे। कई दफा सच और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। भ्रम इतना हावी हो जाता है कि फैसला लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की आज हम वह सीख बताते हैं
जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दी थी। साथ ही यह भी बताएंगे कि कलयुग में लोग कैसे कैसे व्यवहार करेंगे और कैसे लोग होंगे और हमें उन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है और हमें अपना जीवन कैसे बदलना है। इन्हें समय पर समझ लिया तो कलयुग में जिंदगी की नैया पार लग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, फिर मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। ऐसे में मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का भय वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आजकल ज्यादातर लोग शॉर्टकट की मदद से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म को ही पूजा मानने की सीख दी थी। भगवान कहते थे कि कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दी। कलयुग में भी इंसान को समझना चाहिए कि बिना कर्म फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी ने नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर पूरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य का कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, अस्तित्व, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वतः जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे हैं कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पहुंच गया और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निहीर गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण गए, द्वापर में 2 गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश में उतारकर
राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित ना समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रव का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोचा और फिर कहने लगे, झूठ, दूत, मदपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मंद, काम और क्रोध का निवास होता है। तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। मुझे इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों में मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कोप शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत ही बड़ा खतरा था। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी और लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों, यह तो आप खुद भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि कितने बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप होते हैं और बड़ी ही दरिंदगी के साथ उनकी मौत भी हो जाती है। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मंदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साख हो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप फैलता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयानक होगा। भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को पत्नी की डांट डपट सुननी पड़ेगी, यह भी बिना गलती के। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 साल पूरे हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजा, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे।
एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों में विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार रहेगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। ये अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्म को नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्म को नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर को कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कर्मों को अपनाने की भी कई सबक है। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए जाएंगे। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगत और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।